हाय, मंजीत सिंह दिस साइड। गुरु का अपनी लाइफ में होना इतना ज़रूरी है, मुझसे ज़्यादा बेटर और कौन समझ सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना गति नहीं। मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल हो रही थी पिछले 8 सालों से, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ पर आऊँ, कहाँ पर जाऊँ, किसके साथ बैठूँ, किसके साथ चलूँ, किसके ऊपर विश्वास करूँ, किसको कहूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत सारी चीज़ें हाथों में से जा रही थी और ऐसे जा रही थी कि जैसे हाथों में से रेत निकलते जा रहे हैं। कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो अपने आप को टाइम दिया मैंने, निकाला भी कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है, सही नहीं है, कहाँ पर गलती हो रही समझ नहीं आ रहा। एक टाइम ऐसा था कि भी जिस चीज़ के ऊपर हाथ डाल देता था वो चीज़ अपने आप उभर जाती थी, और इन 8 सालों में जिस चीज़ के ऊपर हाथ डालता था ना वो चीज़ हाथ में से छूट जाती थी। करूँ तो करूँ क्या। स्पोर्ट्स में गुरु बनाया, पंडित रविशंकर, ब्लैक बेल्ट ली, स्कूलों में एजुकेशंस दी, बहुत अच्छा पैसा कमाया, अच्छी रेपुटेशन थी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में गुरु बनाया मिस्टर संदीप घई जी, नोएडा तक गए, काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी कि भी जिस चीज़ में भी हाथ डाल रहा हूँ वो ख़राब हो रही है, सही नहीं चल रही, समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है विनोद, जो कि सेक्टर 40 में ताइक्वांडो सिखाते हैं, वो भी मेरे साथ ही ब्लैक बेल्ट हुए थे। तो मैंने विनोद से डिस्कस किया, विनोद अपने साथ एक मार्शल आर्ट प्लेयर थे दिनेश दत्ता जी, वो खानदानी पंडित है, वो कहाँ है आजकल। तो उसने कहा कि भी फेसबुक पे उनका विजिटिंग कार्ड है, आप उसको निकालो, विजिटिंग कार्ड को देख लो और बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने फेसबुक से उनका कार्ड निकाला किसी न किसी तरीके से, लिंक के थ्रू। मैंने उनसे बात करी, ये भी पहचाना आपने? कहते नहीं। मतलब मैं मंजीत सिंह जो आपके साथ कराटे सीखता था। उनको फट याद आ गया, हाँ हाँ मंजीत क्या हाल है। मैंने पूछा उनसे भी आजकल पंडित जो आप जो ये एजुकेशन है आपकी, जो खानदानी पंडित है वो आप आज भी कर रहे हो? कहते हाँ आज भी कर रहा हूँ, मनी माजरा में मेरा एड्रेस है, आप आ जाओ मिल लो। मैंने कहा किसी चीज़ की रिगार्डिंग मिलना चाह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा भी हो क्या रहा मेरी लाइफ में। कहता, उन्होंने कहा कि भी ठीक है आप आ जाओ, आके मिल लो। मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपनी डिटेल्स दी। कहता थोड़ी देर रुक जाओ। उन्होंने जब देखा, कहते मंजीत है कुछ, वेट कर, सही समय का वेट कर, समय तेरे पास अभी बहुत कम है। मैंने कहा हुआ क्या, कुछ तो बताओ। कहता वेट कर, पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई उपाय तो बता दो, ये इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। कहता उपाय है, तुझे खुद समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर 2 महीने 3 महीने वेट किया, फिर उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को समझाया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। हनुमान जी को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने कहा बात तो ठीक है, मैं मेडिटेशन करता था। मैंने कहा मार्शल आर्ट के गुरु हैं और उसके गुरु हैं, तो लाइफ का भी तो गुरु होना चाहिए कोई एक। अब लाइफ के गुरु के बगैर कैसे काम चलेगा। मैंने कहा मैं समझ गया। मैंने कहा समझ गया जी, मैं गुरु बनाना पड़ेगा। कहते हाँ किसी को भी गुरु बना ले, मतलब जब आपके साथ बात हुई तो क्यों ना आप ही को गुरु बना लो। कहते ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा नहीं, अगर आपसे बात हुई है तो आपने दिशा दिखाई है तो आप ही तो करोगे आगे। कहते ठीक है, वक्त आएगा तो बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को, अभी मैं उनसे मैंने अभी गुरु धारणा नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को ऑप्शंस दी कि भी उपाय बताए, कि भी छोटे छोटे उपाय बताए, चलो कुछ ना कुछ सुधार होता जाएगा। बैंड बजी पड़ी थी लाइफ की, वक्त निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया। फिर मैंने उनसे पूछूँगा सर ये गुरु वाला फंडा कब ख़त्म करना है। कहते थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, आ जाएगा। तो हर एक का गुरु होता है, हर एक लाइन में, किसी न किसी लाइन में आप जाते हो तो गुरु गुरु गुरु। लेकिन एक लाइफ के लिए भी, ज़िंदगी जीने के लिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है, कि भी आप उस गुरु को अपनी प्रॉब्लम बता सको। मैंने उनसे गुरु धारणा ली। अब गुरु धारणा लेने के बाद मेरी लाइफ में से प्रॉब्लम ना ऐसे निकलती चली गई, ऐसे निकलती चली गई, धड़ाधड़। और उन्होंने कहा दिशा चेंज करो, दशा अपने आप चेंज हो जाएगी। दिशा चेंज करो, दशा अपने आप चेंज हो जाएगी। मैं उनका इशारा समझ गया, मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब चेंज करने के बाद मेरी जो लाइफ चेंज हुई है ना, कसम खा के कहता हूँ ज़बरदस्त। अब कुछ भी करता हूँ ना तो वहाँ से अटैक करके मतलब अच्छा रिज़ल्ट आता है, बैड रिज़ल्ट नहीं आता है, अच्छा रिज़ल्ट आता है। कहीं पे भी जा रहा हूँ, उठा बैठा हूँ, अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भी जब मेरे जैसा इंसान जो इतना टूटा हुआ था और लाइफ की बैंड बजी पड़ी थी, गुरु के बगैर नहीं, कुछ भी नहीं है। गुरु होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में गुरु बना लो, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए गुरु बनाना ज़रूरी है। मैं सिर्फ उनको, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं सिर्फ उनको फ़ोन करके उनके पास बैठ के उनको बता देता हूँ कि मेरे लाइफ में ना ये प्रॉब्लम हो रही है। और मैं ये नहीं पूछता भी क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं सिर्फ उनको बता के
आ जाता हूँ और कुछ टाइम बाद, 1 दिन 2 दिन बाद वो प्रॉब्लम मुझे नज़र ही नहीं आती, कभी कभी थी भी मेरी लाइफ में। तो गुरु ये एक ऐसी चीज़ है कि आपका राइट हैंड समझ लो, या आपकी मैं उस वर्ड को कह नहीं सकता, हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनको भी जब गुरु की ज़रूरत है पड़ी तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। हम तो फिर भी इंसान हैं, तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो थैंक्स करना चाहूँगा रविशंकर जी को, जिन्होंने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया, मेरे गुरु बने, संदीप भाई जी को, विनोद को जो मेरे मार्शल आर्ट फ्रेंड हैं, और दिनेश दत्ता जी जो मेरे गुरु बने हैं लाइफ के। तो थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी इस 8 साल की लाइफ को जो बैंड बजी पड़ी उसको सुधारा, और मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, और माशाल्लाह आगे भी ठीक रहूँगा इनकी केयर में। तो मैं कहूँगा आप लोग भी गुरु बनाओ, और ज़रूरी नहीं कि सत्संग में जाना है या फिर सेवा करनी है, ये करना है वो करना है, नहीं, गुरु बनाओ, अच्छे से बनाओ, दिल से बनाओ, इतना बहुत है। थैंक यू, थैंक यू।